दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आपको इस तरह से आपको कुछ इमेजेस को लाके आपको इस तरह से एनिमेशन लगाना है, ट्रांजिशन लगाना है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप पावर पॉइंट में इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह से इमेजेस को लाके आप क्या कर सकते हो, इसमें एनिमेशन लगा के इस तरह से आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों को किस तरह से आपको बनाया जाता है, एनिमेशन लगाया जाता है और किस तरह से इस तरह से स्लाइड शो किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले आपको पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो फर्स्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या है, आपको इसको बॉर्डर को आपको टिक लगा के डिलीट कर देना है। दोनों टेक्स्ट बॉक्स को क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या है कुछ पिक्चर को हम लोग यहाँ पर ऐड करके उसमें एनिमेशन लगाएंगे, तो ये ब्लैंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे पास क्या है, ब्लैंक स्लाइड आ गया। ब्लैंक स्लाइड आने के बाद आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्लिप आर्ट। तो पहले तो हम लोग जो क्लिप आर्ट में जो इमेजेस है उसको हम एनिमेशन लगाएंगे, उसके बाद जो हम डाउनलोड किए हैं उसको हम एनिमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट में टिक लगाएंगे। क्लिप आर्ट में टिक लगाने के बाद यहाँ पर देखो क्लिप आर्ट में जो सर्च फॉर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर अगर जिसका भी आपको इमेजेस चाहिए उसका यहाँ पर आप नाम लिखोगे, गो कर दोगे, उसका इमेजेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें अगर हम कुछ देंगे नहीं और गो कर देंगे तो इससे होगा क्या, जितना भी क्लिप आर्ट में स्टोरेज है वो सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जो भी इमेजेस में आपको एनिमेशन लगाना है उस इमेजेस को यहाँ पर टिक लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस टिक लगाया और इसको यहाँ पर इस तरह से मैं ऐड कर दिया। इसी तरह इस क्रॉस से क्या है, बारी बारी से मैं नीचे आया और जिसको भी मुझे ऐड करना है इस तरह से मैं ऐड करते जाऊंगा। ये टिक लगाए। अब इस तरह से हम क्या है, जितना इमेजेस मुझे चाहिए एक स्लाइड में आपस में क्या है ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका देखो, अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट से राइट तरफ इसको एनिमेशन देवाना है। तो ये अभी क्या है, ये राइट तरफ जाएगा। तो इसको ओरिएंटेशन को क्या है, यहाँ पर जो रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है, इस रोटेट ऑप्शन से क्या है, देखो रोटेट ऑप्शन जो है आपके फॉर्मेट मेन्यू में है। अगर आप किसी इमेजेस को अगर आप टिक नहीं लगाए हैं तो वो फॉर्मेट मेन्यू ओपन नहीं होगा। तो फॉर्मेट मेन्यू तभी ओपन होता है जब कुछ इमेजेस को आप टिक लगाएं। तो यहाँ पर चित्र हम टिक लगाएं, उसके बाद यहाँ पर हम किया है रोटेट, और रोटेट में जाने के बाद देखो रोटेट राइट 90 सेल्सियस, रोटेट लेफ्ट 90 सेल्सियस, और जिसे जिसे माउस पेंटर को रखोगे उस इमेजेस में इस तरह से ओरिएंटेशन होते जाएगा। आप उसको देख के देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चौथा नंबर टिक लगाया, इसका ओरिएंटेशन ठीक है, इसको भी इस तरह से हम रोटेट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं इन तीनों में एनिमेशन दें, तो एनिमेशन देने के लिए आपको जाना पड़ेगा एनिमेशन मेन्यू पे। एनिमेशन मेन्यू में जाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन है मोर ऑप्शन, इसमें टिक लगाएंगे और यहाँ से हम लोग एनिमेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है लेफ्ट से राइट जाएगा। तो इसके लिए होगा राइट एनिमेशन। तो यहाँ पर जो लाइन एनिमेशन है इस लाइन एनिमेशन को हम टिक लगाएंगे। तो लाइन एनिमेशन को जब हम टिक लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी इमेजेस को आप टिक लगाए हो वो क्या है, सबसे पहले तो वो नीचे तरफ आएगा क्योंकि इसका जो एनिमेशन है ये ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पास रोटेट करके जो यहाँ पर जो एरो का निशान बना हुआ है इस एरो से आपको फर्स्ट पे रखना है और लेफ्ट बटन दबा के क्या है इसको बढ़ा देना है। यह हम चले जाएंगे यहाँ पास इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में हम यहाँ पास क्या कर देंगे, राइट तरफ। तो जैसे हम ये राइट तरफ करेंगे तो देखो प्रीव्यू शो कर रहा है, वो राइट तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और माउस से भी यूज कर सकते हैं। अब इसका ओरिएंटेशन लेफ्ट तो हो गया, राइट हो गया, लेकिन हम क्या करना है, इसको और बढ़ाना है यहाँ तक। तो इसको यहाँ पर जो होल बना हुआ है उस पर माउस पॉइंटर को रखना है, दोनों तरफ एरो का सिंबल बनेगा, इसको लेफ्ट बटन दबा के है इस तरह से बढ़ा देना है। फिर उसी तरह दूसरे को टिक लगाएंगे, फिर से वही सेम को हम यहाँ पर लाइन एनिमेशन को टिक लगाएंगे। सबसे पहले ये नीचे तरफ ही जाएगा, फिर उसी को क्या कर देंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है इफेक्ट ऑप्शन, इसको हम क्या कर देंगे, राइट तरफ। तो जैसे हम राइट कर देंगे तो ये राइट तरफ चला जाएगा। उसके बाद इसको टिक लगा के क्या कर देना, आगे बढ़ा देना।
शिफ्ट बटन दबाओगे तो एकदम प्रॉपर सीधे तरीके से जाएगा। फिर इसको हम टिक लगाएं, फिर इसमें एनिमेशन सेम इसी तरह क्या है ये लाइन एनिमेशन दी ये, तो इसको भी हम टिक लगाएं और यहाँ से इसका जो एनिमेशन है इसको राइट कर दिए, क्योंकि हमें सभी पिक्चर को हम क्या है लेफ्ट तरफ यूज कर रहे हैं तो ये राइट तरफ जाना चाहिए ये। अब उसके बाद प्रीव्यू करते हैं कि ये दिखाई कैसे देगा। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू ऑप्शन पे गए और यहाँ पर इस तरह से वो बारी बारी से जो भी इमेजेस में आप एनिमेशन दिए हो वो इस तरह से जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको टाइमिंग बढ़ाना है, जैसे फास्ट हो रहा है तो यहाँ से आप क्या कर दो स्लो कर दो। जैसे जैसे यहाँ पर उसका जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाते जाएंगे वैसी वैसी इसका जो टाइमिंग के हिसाब से क्या होगा वो अलग अलग होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप टाइमिंग बढ़ाओगे वो क्या हो जाएगा जो एनिमेशन वो स्लो हो जाएगा। अब जब प्रीव्यू करेंगे तो पहले के हिसाब से अभी क्या हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको समय ज़्यादा लगेगा तो आप क्या है इस तरह से एनिमेशन को कम करने के लिए क्या है टाइमिंग को यहाँ से हम बढ़ा देंगे। अब तीनों, अब क्या कर रहे हैं दोनों तीनों जो पिक्चर है तीनों पिक्चर क्या हो रहा है एक पिक्चर जा रहा है उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे जा रहा है। अगर आपको तीनों को एक साथ यूज करना है तो यहाँ का फर्स्ट को तो यूज टिक लगाएं, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर को टिक लगाएं और शिफ्ट बटन दबा के तीसरे को, और यहाँ से हम क्या कर देंगे जो स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ से हम क्या कर देंगे विथ प्रीव्यू। विथ प्रीव्यू होने से होगा क्या इस पिक्चर के साथ में ये दोनों भी क्या होगा साथ में जाएगा। अब प्रीव्यू जब करेंगे तो देखना तीनों एक साथ जाएगा और जैसे टाइमिंग दिए हैं उसके हिसाब से कोई आगे कोई पीछे जाएगा। ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। अब दूसरा स्लाइड लेना है तो दूसरा स्लाइड लेने के लिए आपको होम मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर दिया हुआ है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड में जब जाएंगे तो यहाँ से हम यूज करेंगे ब्लैंक स्लाइड। तो ये हम ले लिए ब्लैंक स्लाइड। अब ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद अब इसमें भी पिक्चर लाना है तो यहाँ पर क्लिप आर्ट का यूज कर लेते हैं, जिससे हम क्लिप आर्ट का यूज किए। अब इसे हमें क्या करना है इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो उसके लिए फिर से आपको एनिमेशन मेन्यू पे जाना है और मोर ऑप्शन और सबसे नीचे तरफ ये स्क्रॉल को आप नीचे कर लेना या माउस के तीसरे बटन से आप नीचे। उसके बाद यहाँ पर हम लाइन एनिमेशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं लाना है, इसे घुमाना है। तो इसके लिए यूज होता है कस्टम पथ। तो कस्टम पथ में जब टिक लगाएंगे तो माउस का पॉइंटर देखो प्लस में बन गया है। अब लेफ्ट बटन को दबाते हुए क्या करना है इस तरह से आपको घुमाना है जितना आपको घुमाना है एनिमेशन में। तो जैसे लेफ्ट बटन को दबाए रहना है और इस तरह से क्या है घुमाते जाना है। अब उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपको लगता है कि हमें यहाँ तक ही करना है तो कोई भी जगह क्या है 2 बार डबल क्लिक करना है जिससे जो एनिमेशन जो यूज कर रहे हैं वो डबल क्लिक करने से हट जाए। अब ये एनिमेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप यहाँ से इसकी टाइमिंग को क्या कर दीजिए और बढ़ा दीजिए। टाइमिंग बढ़ गया। उसके बाद फिर प्रीव्यू किए। अब प्रीव्यू करने के बाद देखो फिर से इसका स्लो हो गया। और स्लो करना है तो यहाँ पर जैसे 5 सेकंड था इसको आप डायरेक्टर टाइप भी कर सकते हैं 10, तो ये सेकंड हो गया। अब फिर प्रीव्यू करेंगे तो ये और स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपको फास्ट लगेगा उसको टाइमिंग को आप बढ़ा देना वो स्लो हो जाएगा। अब ये दूसरा स्लाइड बन गया। तीसरा स्लाइड फिर हम होम मेन्यू में जाएंगे। होम मेन्यू में जाने के बाद न्यू स्लाइड और यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड। अभी हम ब्लैंक स्लाइड लिए। अब ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद आपको फिर से आपको जो क्लिप आर्ट है इसके हम नीचे आएंगे लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से और बारी बारी से आपको देखना है कि कौन सा चित्र को आपको लाना है। जैसे ये लाए ये चित्र लाए। अब इसको क्या करना है लेफ्ट तरफ इस तरह से ले जाके रखना है। ये चला गया। अब ये होने के बाद इसको इस तरह से जैसे खरगोश चलता है वैसी टाइप से इसको रखना है। तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर एनिमेशन मेन्यू पे जाना है और उसके बाद सबसे लास्ट में कस्टम पथ। फिर ये लेफ्ट बटन को आपको दबाए रहना है और जैसे जैसे आपको यूज करना है जैसे जैसे आपको इसको ले जाना है वैसी वैसी इस तरह से पेंसिल से यूज करते जाना है। और याद रखना जब तक हम लेफ्ट बटन नहीं दबाएंगे तब तक इस तरह से वो नहीं जाएगा। तो आपको प्रॉपर लेफ्ट बटन को दबाए रहना है
और जैसे जैसे ये जाना चाहिए वैसे वैसे इस तरह से आपको पेंसिल से चलाना चाहिए। पेंसिल से होने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2 बार आपको डबल क्लिक करना है, फिर ये जैसे जैसे हम पेंसिल चला रहेंगे वैसे ये होगा। अब ये भी लगता है कि ये फास्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम टाइमिंग को और बढ़ा देते हैं, जैसे 10 सेकंड। यहाँ पर जब 10 लिखते हैं ना तो वो सेकंड में जाता है। फिर जब ये प्रीव्यू करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले अभी क्या हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। इससे और स्लो करना है तो आप टाइमिंग को और बढ़ा सकते हैं। ये हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हम डाउनलोड करके रखे हैं GIF इमेज है ना, जो एनिमेशन, अभी जो हम इमेजेस यहाँ पर यूज किए ये क्लिप आर्ट का है, जो पूरी तरीके से ग्राफिकल नहीं है, ये नॉर्मल इमेजेस है। अब जो हम डाउनलोड करेंगे वो GIF इमेज है, ग्राफिकल। तो उसको लाना है, तो उसको लाने के लिए पहले तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक ब्लैंक स्लाइड लूंगा, उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा और पिक्चर जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आप कौन से ड्राइव में उस फोटो को रखे हैं। जैसे मैं लोकल डिस्क का D पे रखा हूँ, इसलिए लोकल डिस्क का D को लगाऊंगा, और यहाँ पास आल ट्रेनिंग मेटर का जो फोल्डर दिखा हुआ है इसी के अंदर वो सारी इमेजेस को मैं रखा हूँ। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, इस तरह से नीचे आऊंगा और यहाँ पास दिया हुआ है PPT। तो ये PPT फोल्डर के अंदर जितना भी मैं ग्राफिकल इमेजेस डाउनलोड करके रखा हूँ वो सब इसी के अंदर मिलेगा। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पास वो सारे इमेजेस यहाँ पास आ गया। अब जिस इमेजेस को आपको लाना है, जैसे मुझे फर्स्ट में इसको यूज करना है तो इसको मैं टिक लगाया। ये करने के बाद ये छोटा रूप में आया, तो आप इसको एक तरफ के कोने को इधर हम बड़ा कर दिए और इधर दूसरे कोने से इधर हम बड़ा कर दिए। इसको हम फुल स्क्रीन बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पास इस चिड़िया को ले लेते हैं, इंसर्ट किए। अब ये चिड़िया तो आ गया, इसमें व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कलर ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पास दिया हुआ है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। उसके बाद जिस कलर को हटाना है, हमें व्हाइट कलर को हटाना है, तो जितनी जगह व्हाइट एरिया है उतने में से कोई भी एक जगह आपको टिक लगाना है, जिससे क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हट जाएगा। फिर यहाँ से कोने से आपको पकड़ना है, कोने से पकड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पास मैं इस तरह से लिया, और यहाँ पर जो दिया हुआ है होल यहाँ पर से कलर पे, इसको आप लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पास में ये, अब ये क्या है, एनिमेशन जो है, अब एनिमेशन देना है इसमें। तो ये अभी जो चिड़िया है वो क्या है, लेफ्ट तरफ है, अब ये उड़ते हुए आपको क्या है, राइट तरफ लाना है। तो उसके लिए क्या है, आपको एनिमेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए एनिमेशन मेन्यू पे जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इस तरह से नीचे करके हमें देना है लाइन ऑप्शन। तो ये लाइन एनिमेशन को हम टिक लगाएंगे। जब भी लाइन एनिमेशन लेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, वो नीचे तरफ ही आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से वो डाउन रहता है। हम यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पास आपको कैसे टाइप से रखना है, जैसे मुझे राइट तरफ पर रखना है इसलिए मैं राइट लूंगा, जिससे क्या हो, राइट तरफ इस तरह से उड़ते हुए जाएगा। अब ये जो लाइन है वो यहीं तक है, तो यहीं तक ही उसका एनिमेशन होगा, तो इसको टिक लगाना। फिर उसके बाद फर्स्ट में जाना और दोनों तरफ एरो का सिंबल मिलेगा, फिर लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से आपको क्या है, जहां तक आपको ले जाना है वहां तक इस तरह से रखना है। देखना है कि ये किस तरह से दिखेगा, तो फिर से आपको प्रीव्यू कर देना है। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे इस तरह से उड़ते हुए चले जाएगा। अब ये उड़ते हुए तो जा रहा है लेकिन ये बहुत फास्ट है, तो इसको टिक लगा के आप यहाँ पर टाइमिंग दे सकते हैं, जिसे मैं 7 सेकंड कर दिया। अब जब हम प्रीव्यू करेंगे तो ये क्या होगा, स्लो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल इमेजेस डाउनलोड करके हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये बन गया, फिर से मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, होम मेन्यू पे गया, न्यू स्लाइड पे गया और यहाँ से ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ टेक्स्ट लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या है, इमेजेस का यूज करना है। फिर इंसर्ट में गया, पिक्चर पे गया, फिर यहाँ बस इमेजेस लिया। जैसे मुझे इन दोनों फोटो को एक साथ लाना है, तो एक साथ कभी भी फोटो को लाना है तो एक को पहले टिक लगाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल के साथ में क्या है, दूसरे को टिक लगाएंगे, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। इससे होगा क्या, दोनों फोटो एक साथ आ जाएगा। अब आ तो गया लेकिन दोनों एक साथ जाएगा और एक साथ आएगा कहीं भी, तो ये दोनों एक साथ सेलेक्टेड है,
तो खाली जगह पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। फिर इसको आप अलग अलग इस तरह से रख सकते हैं। तो जैसे मैं इस तरह से अलग अलग रख दिया। अब इसमें भी एनिमेशन देना है। अभी तो ये क्या है, अभी लेफ्ट तरफ में, फिर इसे हमें ले जाना है राइट तरफ। तो फिर से आपको एनिमेशन मेन्यू पे जाना है, मोर ऑप्शन पे जाना है, लाइन। अब जब लाइन एनिमेशन लिए तो फिर ये क्या होगा, नीचे तरफ ही एनिमेशन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको राइट तरफ ले जाना है। तो यहाँ से आप ड्रैग करके भी आप इस तरह से ले जा सकते हैं। फिर से इसमें हम टिक लगाएं, फिर हम एनिमेशन लगाएंगे, लाइन एनिमेशन। ये अब इसको आपको पकड़ के यहाँ तक नहीं खींचना है, तो पहले इसको क्या कर दीजिए, राइट एनिमेशन में टिक लगा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, ये राइट तरफ इस तरह से चला जाएगा। फिर इसको टिक लगा के आपको क्या है, आगे बढ़ा देना है। ये हुआ। अब चला के देखना है कि ये किस तरह से होगा। प्रीव्यू में टिक लगाएंगे, फिर ये इस तरह से एनिमेशन। अब देखो एक जा रहा है, जब वो कंप्लीट होगा तो दूसरे आएगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसको आप टिक लगा के यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हैं। जैसे मैं 7 सेकंड कर दिया, इसको मैं कर दिया 10 सेकंड। अब दोनों को देखेंगे प्रीव्यू। तो पहले तो एक जाएगा 7 सेकंड तक इस तरह से ये, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा आएगा जितना हम दिए हैं। अब ये 10 सेकंड दिए, तो ये 10 सेकंड तक इस तरह से एनिमेशन होता रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये दोनों साथ में चला, तो आपको जो फर्स्ट में जो मैं बताया था वैसे करना है। फर्स्ट नंबर को हमेशा ऑन क्लिक ही रखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा या जितना भी आप लाए हो, उन सभी को टिक लगा के क्या करना है, विथ प्रीव्यू करना है। जैसे मैं विथ प्रीव्यू किया, अब उसके बाद जब प्रीव्यू करूंगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ इस तरह से जाएगा। अब ये पहले जा रहा है क्योंकि इसका जो टाइमिंग है कम है, इसका टाइमिंग ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इस तरह से आगे पीछे रहेगा। दोनों का अगर हम सेम टाइमिंग देंगे तो दोनों एक साथ ही आएगा। तो इस तरह से हो गया। फिर से हम क्या कर दिए, होम मेन्यू पे गए, न्यू स्लाइड पे गए, ब्लैंक स्लाइड। अब फिर ये हम ब्लैंक स्लाइड लिए, फिर इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे गए, और यहाँ पर फिर से हम दूसरा इमेजेस लाए। जैसे ये मूविंग कार लाए, फिर से ये छोटा रूप में आ गया, तो कोने से एक तरफ को फिर बढ़ाएं, दूसरे कोने को पकड़ के फिर आपको इस तरह से बढ़ा देना है। फिर इंसर्ट मेन्यू पे गए, पिक्चर पे गए, और यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ये हिरन लिए। अब ये जो हिरन है हम इसको यहाँ पर लाएं। अब ये क्या है, दौड़ते हुए क्या होगा, इस तरह से राइट तरफ जाना चाहिए। तो इसमें भी एनिमेशन देना है। फिर से हम क्या किए, एनिमेशन में गए, मोर ऑप्शन पे गए, और इस क्रॉस से सबसे नीचे तरफ आके लाइन एनिमेशन। और लाइन एनिमेशन करने के बाद ये कुछ सेकंड तक तो ये नीचे तरफ चलेगा। फिर इसको हम यहाँ से क्या कर दिए, राइट। राइट हो गया। अब राइट होने के बाद इसका एनिमेशन यहीं तक है, तो इसको टिक लगाना है, और दोनों तरफ माउस को पॉइंटर जब एरो सिंबल बन जाएगा इस तरह से, तो लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से आपको खींच देना है। इसको भी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, जैसे 7 सेकंड की है। अब जब प्रीव्यू करते हैं, अब प्रीव्यू करने के बाद वो 7 सेकंड तक इस तरह से वो चलेगा। अब देखो एक तरफ जा रहा है हिरन, दूसरी तरफ फिर आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक लगाना पड़ेगा, और कंट्रोल सी से कॉपी कर दो, कंट्रोल वी से पेस्ट, डुप्लीकेट हो गया। अब इसको दोनों को क्या करना है, लेफ्ट में नहीं रखना है, मैं इसको राइट से लेफ्ट आना चाहिए, तो यहाँ से जस्ट उल्टा एनिमेशन दे दो, लेफ्ट। लेफ्ट हो गया। अब इसको यहाँ पास रखा, और इसका ओरिएंटेशन फॉर्मेट मेन्यू में जाके चेंज करना पड़ेगा, ये इस तरह से। अब फिर एनिमेशन में जाएंगे, और इसको इस तरह से फिर बढ़ा देंगे। अब फिर प्रीव्यू जब करेंगे तो एक हिरन जाएगा, उसके बाद दूसरे हिरन आएगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों साथ में आए, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दूसरे नंबर का जो इमेज है उसको टिक लगा के विथ प्रीव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड भी देना पड़ेगा, जैसे इसको मैं सेकंड दिया हूँ 7 सेकंड, इसको मैं दे दिया 5 सेकंड, ताकि थोड़ा से आगे पीछे रहे। अब इसको प्रीव्यू करते हैं। अब जब प्रीव्यू करेंगे तो दोनों इस तरह से आते जाएगा। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम इंसर्ट मेन्यू में गए, होम मेन्यू पे, उसके बाद न्यू स्लाइड, और फिर यहाँ से हम ब्लैंक ये लिए। फिर हम इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर,
अब यहाँ पास हम कुछ ट्री ले लेते हैं जी इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ पास रखा और लेफ्ट बटन दबा के इसको थोड़ा से और इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया। फिर इसमें इंसर्ट से पिक्चर, जो भी इसमें इमेजेस आप यूज कर सकते हो वो इमेजेस को इस तरह से आपको बारी बारी से लाके सेट कर देना है जैसे आपको रखना है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इंसर्ट मेन्यू पे गए, पिक्चर पे गए और फिर यहाँ से हम एक चिड़िया ले लेते हैं ताकि ये उड़ता हुआ इधर से जाना चाहिए। इसको आप छोटा बड़ा आप कभी भी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा से रोटेट कर देते हैं, थोड़ा से एकदम सीधा हो रहा है ये। फिर इंसर्ट में गए, पिक्चर, इसमें थोड़ा से ज़्यादा इमेजेस ले सकते हैं। एक और चिड़िया लिए, एक इधर से हम यहाँ से उड़ते हुए जाना चाहिए। फिर इसको हम क्या कर दिए इस तरह से रोटेट। फिर इंसर्ट में गए, पिक्चर और ये ले लेते हैं। फिर इसको हम छोटा किए और उसके बाद यहाँ पर ला के ए रख दिए। ये इन सभी में तो हमें एनिमेशन देना नहीं है क्योंकि ये क्या है स्थायी तौर पर रहेगा। याद रखना, जिसको स्थायी तौर पर आपको एक ही जगह रखना है उसमें एनिमेशन नहीं देना है। जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए उसी में ही आपको एनिमेशन लगाना है। तो जैसे ये लेफ्ट में है तो ये राइट तरफ जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या किया एनिमेशन और यहाँ से हम लाइन एनिमेशन। अब जब लाइन एनिमेशन किए तो फिर ये डाउन तरफ ही आएगा, इसको हम यहीं से खींच के हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर इसके टाइमिंग को यहाँ पास मैं 10 सेकंड कर देता हूँ। दूसरा वाला इमेजेस में लिया चिड़िया को, फिर हम यहाँ से क्या कर दिए उसका एनिमेशन दिए। इसको भी एनिमेशन दिए तो ये भी क्या होगा सबसे पहले नीचे तरफ आएगा। अब इसको मैं इस तरह से कर दिया। इसका भी टाइमिंग को दे दिया जिसे मैं 7 सेकंड। अब क्या होगा जब प्रीव्यू करेंगे, पहला नंबर का जो चिड़िया है उसमें एनिमेशन दिए हैं, पहले वो उड़ते हुए जाएगा जितना सेकंड हम दिए। इसका सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा चिड़िया क्या होगा वो उड़ते हुए उस सेकंड तक जाएगा। तो दोनों क्या हो रहा है, एक तरफ जा रहा है तो एक तरफ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ दोनों चिड़िया क्या हो एक साथ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर का जो चिड़िया है वो ऑन क्लिक रहेगा, दूसरे नंबर का जो हम लाए हैं उसको हम क्या करेंगे विथ प्रीव्यू। इससे हो गया क्या, अब दोनों जो चिड़िया है वो क्या होगा इस तरह से एक साथ उड़ते हुए जाएगा उड़ते हुए आएगा। ये हुआ। फिर नेक्स्ट हम लिए होम मेन्यू पे गए, फिर से हम यहाँ से क्या कर दिए ब्लैंक स्लाइड लिए। ब्लैंक स्लाइड ले लिए, लेने के बाद हम फिर क्या कर दिए यहाँ पास इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे, फिर यहाँ पर जो भी आपको एनिमेशन देना है जिस चित्र में उसको इस तरह से मैं ऐड कर दिया। फिर मैं इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे गया, पिक्चर पे जाने के बाद मैं इस तरह से और ऐड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ रखा और इसको थोड़ा से और रोटेट कर दिए। अब इसको छोटा बड़ा अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब ये क्या होगा इस तरह से इसके कार में आपको बैठाना है, तो इसको हम यहाँ पास रखें, एनिमेशन मेन्यू में जाना है, मोर ऑप्शन और आपको लाइन एनिमेशन देना है। लाइन एनिमेशन दिए लेकिन ये सबसे पहले क्या होगा नीचे तरफ आएगा। इसको मैं यहाँ से खींच के क्या कर दिया इस तरह से यहाँ पास आ गया। इसको मैं सेकंड दे देता हूँ जैसे 7 सेकंड। तो जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा तो इसके कान में जाके इस तरह से जाके बैठ जाएगा। अब ये फिक्स बैठता है कि नहीं बैठता देखते हैं, अभी तो नहीं बैठ पाया तो इसको थोड़ा से और ऊपर कर देते हैं और प्रीव्यू करेंगे। अब ये क्या होगा देखते हैं, ये ठीक है। तो इस तरह से उसके कार में जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से बन गया सभी। अब सभी जो बना हुआ है इसको क्या है आपको एक साथ आपको देखना है फुल स्क्रीन में जिस तरह से प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो उसके लिए आपको स्लाइड शो मेन्यू पे जाना है। स्लाइड शो मेन्यू में जाने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर जो दिया है फ्रॉम बिगनिंग, इसको जब हम टिक लगाएंगे तो फुल स्क्रीन में क्या होगा चलेगा। और इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है F5। तो आप कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे ना तो भी से आप क्या होगा इस तरह से फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फुल स्क्रीन में देखने से पहले आपको एक और ट्रांजिशन है। जब ट्रांजिशन मेन्यू में आएंगे तो कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे या प्रेजेंटेशन को चालू करेंगे फुल स्क्रीन में
तो आपको क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपको टिक लगाना पड़ेगा या आप कीबोर्ड से एरो बटन दबाना पड़ेगा, मतलब ये माउस के थ्रू चलेगा एक एक को। लेकिन मैं जब भी स्लाइड को चालू करूं तो कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक ऑटोमेटिक आता रहे, तो उसके लिए ऑन माउस क्लिक को हटा के आफ्टर करना पड़ेगा। तो जिसके घर में ऑफिस 2007 का अगर पावर पॉइंट है, अगर उसमें ऑन माउस क्लिक है और नीचे में आफ्टर की जगह रहता है ऑटोमेटिकली। ऑफिस 2010 है इसलिए यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ से आप सेकंड दे सकते हैं, जिसे मैं 5 सेकंड कर दिया। और यहाँ से जब मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा तो हो गया क्या, जितना भी स्लाइड है सभी 55 सेकंड तक चलेगा। अब इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए मैं कीबोर्ड से F5 यूज कर सकते हैं या स्लाइड मेन्यू में जाके फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑटोमेटिक किए होंगे तो इस तरह से हर एक स्लाइड, जैसे मैं 5 सेकंड दिया हूँ तो 5 सेकंड तक क्या होगा, ये स्लाइड चलते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।